जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत, ज्ञानं च परमं गुह्यं यद् विज्ञान समन्वितम। वो परम गुह्य ज्ञान दिया, चार चोट। आप ध्यान से उन चार चोट को सुनना। जो छुटकारा दिला दे जगत से। क्या नहीं छूटे घर, क्या नहीं छूटे माया मोह। राजा से कहा था, राजन कभी तुम्हारा मन उच्चाटन होता हो और कहता हो कि राज और परिवार कैसे छोड़े, ये मन उधर जाए। राजा का प्रश्न था कि गुरुदेव मैं तो घर से उठ करके आपके शरण में आ गया और बैठा हूं, पर चंचल ओ गुरुदेव ये मन बड़ा चंचल दिक्कत नहीं है, घबराने की भी कोई बात नहीं है। उनने कहा देखो 9 महीने गर्भ में रहने दिया, 9 पूरे हुए, उसके बाद तुरंत गर्भ से बाहर कर दिया। यदि गर्भ में कोई बच्चा कह दे कि मैं गर्भ नहीं छोड़ूंगा तो डॉक्टर ऑपरेशन करके पेट चीर के बाहर निकाल दे, पर 9 महीने से ज्यादा गर्भ में नहीं रहने दे। ऐसा का ऐसा ये भूगर्भ है, पृथ्वी माता के गर्भ में जो लोग पड़े, मोह ज्यादा हो गया और घर नहीं छूटे, परिवार नहीं छूटे, तो परमात्मा कह रहा है कि मर्जी से छोड़ के यदि मेरे पास आ गए तो ठीक, नहीं तो फिर मैं यमराज को भेजूंगा, फिर वो ऑपरेशन से निकालेगा। उससे अच्छा है कि सीधी पटे। दुनिया में 2 तरह के बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा तो मालूम भी नहीं पड़े, बेचारा ईमानदारी से न बच्चा को तकलीफ न बच्चा को तकलीफ, देखते देखते पैदा हो जाए और घर का भी के हमारे तो मालूम है इतनी गई, न कोई आफत पड़ी, न कोई गई आई, न कोई गई आई, खाली देखते देखते सुना तो छड़ा के लोहा की आवाज सुनाई, न कोई कष्ट नहीं हुआ। एक से पूछी समय आखिर रात वो गया आखा घर का मोहल्ला और गांव तबाह हो गया। आखिर वही हुआ, गाड़ी बुलानी पड़ी, अस्पताल ले गए, ऑपरेशन हुआ, पूछी कैसे हो, ये मोटा ऑपरेशन से हो। तो ये जो ईमानदार हो वो तो आई जाएगा ना, कोई रहेगा अभी फिर ऑपरेशन से आएगा। पर भगवान के यहाँ तो आना पड़ेगा, जाएंगे तो गर्भ में से बाहर तो होना पड़ेगा। इस पृथ्वी माता की कोख में कब तक रहोगे, ये तो छोड़ना पड़ेगा एक दिन। तुम न घर में रह सकते, न दुकान में रह सकते, न मकान में रह सकते। यदि ईमानदारी से छोड़ दिया तो ठीक, ये तो जमदूत छोड़ाएंगे, उसमें क्या इज्जत बचेगी। तो परीक्षित प्रेम से पैदा हो गए और नई उम्र में आ गए, ये कितने सौभाग्य की बात है। ने कहा गुरुदेव बिल्कुल यथार्थ कहा आपने। उन्हें कहा फिर तीसरी सुन ले राजन कि यदि तुमने इसको सहजता से छोड़ दिया तो जिस तरह से ये माँ के गर्भ से बाहर हुआ है, घर से बाहर हुआ है, ऐसे कैसे इस
द्वार वाली नगरी से ये आत्मा भी एक दिन बाहर हो जाएगी। तुम लाख प्रयत्न करो इसे रोकने का, ये नहीं रुके। घर का आदमी जाए तो आप हाथ पकड़ लो, बांध दो, दरवाजे लगा दो, ताले लगा दो कि कैसे जाएगा। पर जो भीतर वाला बैठा ये जाएगा नहीं, और जो दरवाजा लगाओगा तो और जल्दी चले जाएगा। ये 9 द्वारे लगाओ, देखा आप तो ये सोचे कि प्राण निकल जाएगा, मैंने प्राण निकल जाए तो एक काम करो, कैसे निकले, सांस वहीं से निकलेगा, जब भी दो, बांध दो, गुच्छे लगा दो, लगे। राजन रोकने पर भी नहीं रुक सकता है। तीसरी होगी चौथी चोट, राजन एक ईश्वर ही परम सत्य है, यदि जाओ तो उसी की शरण में जाओ। दुनिया में कोई भी जाने लायक जगह नहीं है, सब नाशवान जगह हैं। एक ही द्वार उस परमात्मा का ऐसा द्वार है जिसके यहाँ जाओ। इस कारण से तुम्हें ये कहा जा रहा है कि तुम जहाँ आए ये परमात्मा का द्वार है, और संसार के जो द्वार है वो सब नरक के द्वार है। अपने शरीर के अंदर भी ये 9 द्वार है, ये नरक के द्वार है, और एक 10वां द्वार है वो मोक्ष का, अमृत का द्वार है। जाओ तो उसी द्वार पे जाना, इन द्वारों पे ज्यादा देर मत बैठना, ये सब गंदे द्वार है। ध्यान में बैठना क्या है? अमृत द्वार पे बैठना, मोक्ष द्वार पे बैठना, 10वां द्वार पे बैठने की बात है। और यही बैठना इसी को नारी भी बताए, इसी को पुरुष भी बताए। अरे पुरुष ने भी तिलक लगाया है और ऐसे यहाँ शिखा बांध ली है, कोई ने जटा बांध ली है, कोई ने केस संवार करके चुमला बांध लिया है। नारी ने भी सीधी मांग कर ली है और उस पे सिंदूर की रेखा मान दी है कि ये अमरापुर की बाट। आ गई समझ में? जैसे आप कोई चुनाव आता है नहीं, चुनाव डाले नहीं, आपको मालूम पड़ जाए कि ये इधर जाने का चुनाव मालूम पड़े कि ये दोनों तरफ पत्थर पे चूना का निशान हो गया है। ऐसा का ऐसा नारी ने मांग में सिंदूर भर के सी, अबे तो टेढ़ी पड़वा लगेगी, उल्टी जाए, जबकि जानो आइए सीधी बता रही है कि परख परख के पांव धरो रे, परख परख के पांव धरो रे, या अमरापुर की बाट पर तो कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, हीरा को पर गयो राम कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, हीरा को पर गयो राम कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, हीरा को पर गयो राम कोई नहीं रे, अच्युतम केशवम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञान का प्रयोग गुण के लिए करते उन्हें गुणवान कहते हैं, और जो ज्ञान का प्रयोग धन के लिए करते उन्हें बुद्धिमान कहते हैं, और जो ज्ञान का प्रयोग भक्ति के लिए करते उन्हें विद्वान कहते हैं। ज्ञान चोर में भी होता है। ऐसा कोई प्राणी पृथ्वी पर नहीं है जिसमें कि ज्ञान न हो। जिन्हें हम अच्छा और बुरा मानते हैं, यह फर्क तो तब पड़ता है जब ज्ञान के प्रयोग में फर्क पड़ता है।
अरे चोर भी घुसना जानता है, खाद लगाता है, अंदर जाता है, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता है, मरने मिटने से नहीं डरता है और माल निकाल के लाने का पूरा पूरा प्रयास करता है। पांव नहीं बजने दे, खांसे नहीं, छींके नहीं, सांस भी ले तो बड़ा धीरे धीरे, और कैसा अंदर जावे और ताला तोड़ना, धन निकालना और भागना, कितना ज्ञान है, मामूली ज्ञान है। कहां से घुसना चाहिए, कौन से घर घुसना चाहिए, कौन आज घर पे नहीं है, किस तरह पांव धरूं, ये एक एक चीज उसे याद है। यह भी एक ज्ञान है, और इस ज्ञान का प्रयोग यदि सुलटा हो जाए तो यह ज्ञान का ध्यान हो जाता, यह भक्ति में बदल जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। चोर किसी बाहर ईंट और पत्थर के मकान में घुसता है और भक्तिमान पुरुष अपने इस पंच तत्व के भौतिक शरीर में घुसता है, और जब ध्यान करता है तो चोर जैसे किसी तिजोरी का ताला तोड़ करके चुपके से माल निकालता, ऐसा ध्यानी व्यक्ति हिलता तक नहीं ध्यान में डूब के भगवान को निकाल के लाता है। निकालते दोनों, ये भी दांव पे लगता है तो ये भी दांव पे लगता है, ये भी पूरी तरह समर्पित होता है, यह भी समर्पित होता है। यह सोचता है कि पकड़ा जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, बदनाम होगा, किल्ली उड़ जाएगी, गांव में जुलूस निकलेगा, थाने में बंद हो जाऊंगा, लोग जूतों की माल भी पिना सकते हैं, क्या मालूम क्या क्या अपमान हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके मन में यह भाव है कि घुसना तो जरूर है, भले कुछ भी बीते, भले गधे पे जुलूस निकले, पर घर में घुसना है। भक्तिमान पुरुष को देखो, उस महाराष्ट्र के संत तुकाराम को, यदि ज्ञान के मार्ग पर चला, एक धनवान दुकानदार है, भक्ति के मार्ग पे उतरा, जब ज्ञानवान बना, जब ध्यान करने लगा तो वह भी माल निकाल के लाया, तो महाराष्ट्र की जनता ने गधे पे बिठा निकाली। यहाँ संतों को भी थोड़ी छोड़ा है, यहाँ निकालने वाले लोगों ने गधे पे जुलूस निकाला है। यहाँ सतियों को भी थोड़ी छोड़ा है, इनकी भी धज्जी उड़ा दी, इज्जत की, बदनाम कर दिया। तो यदि चोर बदनाम होने से नहीं डरे तो ध्यानी और ज्ञानी भी बदनाम होने से क्यों डरे कि लोग कहीं कहेगा, लोग कहीं कहेगा, लोग को भाड़ में जान दो, जो कहना है, ये दुनिया पड़ी, कह दो इससे कि तुमको जो कहना है जो कहो, पर मैं अपना ध्यान भी छोड़, खाली बुद्धि इसलिए थोड़ी है, ज्ञान इसलिए थोड़ी है कि धन कमाया जाए, धनवान बना जाए। ज्ञान प्राप्त हो यदि शास्त्र से लो, किसी गुरु से लो, और संसार में आकर के यदि अपनी बुद्धि से कुछ ज्ञान अर्जन करो तो ज्ञान का प्रयोग गुण के लिए करना, तो गुणवान बन जाओगे। धनवान तो बहुत पैदा होकर के मर गए, पर दुनिया में गुणवानों की पूजा होती है। धनवानों के फोटो देखे आपने कि धनवानों के मंदिर देखे क्या? यूं तो बहुत बड़ी बड़ी महिलाएं हो गई होगी, बहुत धनाढ्य परिवार की हो गई होगी, लेकिन जिनने मजदूरी करी है, जिनने जूते सिए, जिनने कपड़े सिए, उन लोगों के मंदिर, उनके भजन, उनकी पूजा, उनके दर्शन। ज्ञान आवे और तुरंत गुण में बदल ले। यदि ज्ञान आया और गुण में नहीं बदला तो फिर आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, उसमें लिखा है शुरू में जय हनुमान, वहीं से तो शुरू होता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, नेकी खाली ज्ञान और नेकी ज्ञान नहीं, ज्ञान को गुण में बदल लिया। वह ज्ञान का सागर नहीं है, ज्ञान के सागर तो भव सागर में डूबे। ज्ञानी को न तो आज तक कभी मुक्ति मिली है, न ज्ञानी को भविष्य में मुक्ति मिलने की कोई संभावना है। यहां तो ज्ञान से जो गुण बनावे उसकी मुक्ति। ज्ञान का तो अहंकार बन जाता है यदि गुण नहीं बनाओगे तो, और अहंकार बन जाएगा तो डुबाएगा तो गिराएगा। मैं ज्ञानी हूं ये कह दो, आप देखा जहां ये की
डूबे। ज्ञान से तो सरलता है, विनम्रता हो, प्रेम हो, नमन हो, सेवा हो, तब मान लेना कि ये ज्ञान गुण में बदल गया। ठीक है, दूध की चाय बना लो तो ठीक है, दूध पी लो तो ठीक है। दूध यदि बच ही गया, न तो पीवाए न बफराए, तो फिर दूध का दही जमा दो। दही जमा दोगे तो मियाद आगे बढ़ जाएगी। आप ये कह दोगे कि नहीं दूध को तो पड़ा रहने दो, तो पड़ा कब तक रहने दो, फटेगा, बदबू मारने लग जाएगा कल तक। ज्ञान रखना नहीं है, ज्ञान का तो गुण बनाना। जैसे दूध का दही बनाते हो, दही का घी बनाते हो, और घी की 12 महीना की मियाद होती है। ये जो ज्ञान है ना, इसकी मियाद बढ़ाओ, कहीं अहंकार नहीं बढ़ जाए कि मेरे समान इस गांव में कोई रामायण बांचने वाला नहीं है, मैं बहुत अच्छा भागवतकार हूं, मेरे समान कोई को भागवत का ज्ञान नहीं है, मैं गीता कंठस्थ जानता हूं, मैं सब जानता हूं।